हरे कृष्णा। धर्म को प्राय हम रिलीजन समझ लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत नहीं है, परंतु धर्म केवल रिलीजन तक सीमित नहीं है। धर्म एक अत्यंत ही अगाध विषय है, जिसको समझना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। धार्यति इति धर्म अर्थात धर्म वह है जो आत्मसात करने पर टिका रहता है। महाभारत में भगवान कृष्ण धर्म को समझाते हुए कहते हैं कि धारणात धर्म इति अहो धर्मो धार्यति प्रजाः, अर्थात धर्म वह है जो जीवन को जारी रखने के लिए आवश्यक है। कोई भी समाज तभी जीवित रह सकता है जब उसके विभिन्न तत्व परस्पर सहजीवी तरीके से व्यवहार करें। हम सभी को थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि इस संसार में हर मनुष्य का कोई ना कोई कर्तव्य है, फिर चाहे वह हमारा निजी कर्तव्य हो या हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य हो। और ध्यान दीजिए, यह कर्तव्य परिस्थिति अनुसार बदलता रहता है। तो इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम धर्म को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जब धर्म को हम निजी स्तर पर देखते हैं, जैसे हमारी फैमिली के लिए या हमारे प्रोफेशन के लिए, तो वह स्वधर्म बन जाता है। जब धर्म को हम सरकार, राजा आदि के स्तर पर देखते हैं, तो वह राजधर्म बन जाता है। और जब धर्म को हम रिश्तों पर अप्लाई करते हैं, तो वह पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म आदि कहलाता है। हम सभी अपने जीवन में एक से अधिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, और जब इन डिफरेंट रोल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उसी को हम धर्म संकट कहते हैं। महाभारत में धर्म संकट के अनेक उदाहरण हैं। अर्जुन के सामने धर्म संकट था कि वह अपने परिवार को महत्व दे या फिर न्याय को। युधिष्ठिर के सामने धर्म संकट था कि वह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए और अपने तातश्री की आज्ञा मानते हुए चौसर के खेल के निमंत्रण को स्वीकार करे या फिर अपने निजी फायदे का ध्यान रखते हुए उसको ठुकरा दे। ये कहानियाँ सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं हैं। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी धर्म संकट में फंसे रहते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि ऐसे में हम निर्णय कैसे करें। महात्मा विदुर कहते हैं कि हमें व्यापक भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। गांव को बचाने के लिए पुत्र को त्याग करना उचित है, देश को बचाने के लिए गांव को बलिदान करना उचित है, परंतु बात यदि हमारी आत्मा को बचाने की आए तो हमें सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी चेतना को हमें उच्चतम स्थान देना चाहिए। अर्थात यदि हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति या वस्तु हैं जो हमारी चेतना को दूषित करते हैं, तो उन्हें त्याग करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, परंतु आपके मित्र आपसे कहते हैं कि चलो नशा करते हैं, गंदे चित्र देखते हैं, तो ऐसे मित्रों का अविलंब ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वे आपकी चेतना को दूषित करने का काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म से किसी की भी हानि नहीं होनी चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य जीव। भगवान कृष्ण कहते हैं धर्म वही है जो जीवन और विकास को बढ़ावा देता है। और मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि धर्म की इस परिभाषा के अनुसार किसी निर्दोष प्राणी के प्राण लेना किसी भी परिस्थिति में धर्म नहीं हो सकता है। ऐसी परंपराएं जो किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट देती हो, धर्म के बेसिक प्रिंसिपल को तोड़ती हैं। व्यास जी महाभारत में कहते हैं कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं, और जो धर्म की हानि करते हैं धर्म उनका सर्वनाश करता है। हमें अपने धर्म को समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करने से हम अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं, और यही जीवन का मर्म है। हरे कृष्णा।